मर्जी मुसाफिरों पर मुसल्लत ना करें, बल्कि मुसाफिरों की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें सीट अलॉट करके दें। और जब तक हम भावलपुर पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा पहुँच चुका था। तो भाई ये हैंडल्स इतने ज़्यादा गर्म हो रहे हैं कि इन पर हाथ भी जो है वो नहीं रखा जा रहा। मुझे तो लगा था कि फाले होगा, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आपने मेरी इससे पहले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने डेरा गाजी खान शटल ट्रेन में अपना सफ़र किया था, डेरा गाजी खान से लेकर मुल्तान तक का। तो अब बारी है वापसी की, यानी कि हम लोग अपना सफ़र करेंगे मुल्तान से कराची तक का। और जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हम जो है वो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस हमारे पास पहुंचने वाली है। तो साथ ही डेट बताते चलूँ कि आज है 16 अप्रैल 2025। तो ओपन टिकट जो है वो हमने ले लिया है और बस अब इंतज़ार है कि कब ट्रेन आएगी और कब हम उसमें बोर्ड होंगे। तो सीन ये था कि हमारे शटल ट्रेन की टाइमिंग का आइडिया नहीं था कि वो हो सकता है कि लेट हो जाए, क्योंकि पहले ही रन है और मेन लाइन 2 से आ रही है। तो मेन लाइन 2 के हालात तो वैसे ही नाजुक है, तो अगर देर सवेर हो जाती है, शालीमार एक्सप्रेस पहले आ जाती तो ये हमसे मिस हो जाती। तो भाई 3:24 पर लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और अभी हमने सफ़र ख़त्म किया है और दूसरा सफ़र हमारा शुरू हो गया है कराची के लिए। और अभी हमें नहीं पता कि हम किस क्लास में सफ़र करेंगे। ओपन टिकट हमने ले लिया है, आगे कहानी आगे चलकर बताते हैं। माशाल्लाह अच्छा रश जा रहा है। ओहो नाइस, शाह हुसैन के डब्बे लगे हुए हैं भाई। बेहतरीन पूरा एक शाह हुसैन का ये तो, लेकिन ये गर्मी के लिए बहुत अजियतनाक डब्बे हैं भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो पार्लर मुझे लग रहा है पुराना लगा हुआ है आज। तो पार्लर का कोच पुराना है और बाकी पीछे मस्जिद बिजनेस क्लास और एसी स्टैंड के कोचेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़। हसन भाई हमारे साथ हैं, बिलाल भाई से अलविदाई मुलाकात। बिलाल भाई जा रहे हैं मूसा पार्क में। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। वही ट्रेन निकल गई है। वाह यार, अच्छा किया था, अच्छा किया था, दोबारा। वही फाइनली ट्रेन हमारी छोड़ रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन को। और जगह जो है वो हमने अलॉट करवा ली है फ़िलहाल बिज़नेस क्लास में, लेकिन हमारा डामाडोल हो रहा है कि बिज़नेस में जाएं या पार्लर में। तो उसके लिए अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं और देखते हैं कि पार्लर में जगह खाली है तो पार्लर में जाते हैं। पार्लर भले पुराना लगा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि पार्लर में ही जाएंगे। बाकी जितना भी रश इस वक्त आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, यह है 26 डाउन भावलपुर सिकरी एक्सप्रेस का, जो कि शालीमार के बाद चलेगी मुल्तान से। काफ़ी ज़्यादा रश है भाई, फुल हैवी रश। 3:50 पे डिपार्ट कर रही है ट्रेन हमारी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 को अलविदा कह दिया है ट्रेन ने। तो भाई मैं सीट वगैरह के चक्कर में लग गया था, जिस वजह से इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब सीट का मसला हल ये हुआ है कि केबिन सी में बिज़नेस क्लास में हमें 2 बर्थ अलॉट कर दी गई हैं। लेकिन सीन ये है कि हमें इतना महंगा टिकट लेकर शालीमार जैसी ट्रेन में सफ़र नहीं करना था, ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि अब कहीं और बर्थ भी नहीं है इकॉनमी में। और इसके अलावा हम पार्लर कार में बैठ के सफ़र करना चाह रहे थे,
तो पार्लर में भाई ने तो कहा है कि कोई सीट खाली नहीं है, जबकि पार्लर अभी हमने विजिट किया है, बता तो खुद विजिट किया तो पार्लर आधा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, आधी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये बात सीधी बात है, मुझसे हजम नहीं हुई कि पार्लर की आधी सीटें खाली हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ और फिर भी ये कहा जा रहा है कि पार्लर जो है वो फुल है और बिजनेस में सिर्फ बिजनेस में सीटें खाली हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई कैसे फुल है जब आधी सीटें खाली हैं। तो भाई ये चेक करें आपके पॉलर हमारा कितना खाली है, और गार्ड साहब कह रहे थे कि पॉलर में जगह ही नहीं है। मैं 2 सीटों पर बैठा हुआ हूँ और बराबर भाई जो है वो भी 2 सीटों पर बैठे हुए हैं, जबकि कंडक्टर गार्ड साहब हमें कह रहे थे कि पार्लर में जगह नहीं है। और ऐसे आगे भी काफ़ी सारी सीट्स हैं जो कि 2-2 के कॉम्बिनेशन में खाली पड़ी हुई हैं। तो भाई सीन ये है कि अगर आपको कोई पैसेंजर कह रहा है कि मुझे इस क्लास में टिकट चाहिए तो आप पैसेंजर को उसी क्लास में फैसिलिटेट करें, ना कि उन्हें आगे से एडवाइस करें कि नहीं आप इस क्लास में टिकट करवाएं। भाई बिज़नेस क्लास का टिकट जो है वो पार्लर से ज़्यादा है। तो ये तो नहीं कि अब पार्लर में कोई मुसाफिर अगर आप उनसे पार्लर की सीट मांग रहे हैं तो आप उसे बिज़नेस क्लास की दे रहे हैं ताकि आपका टिकट जो है वो बिक जाए या आपका जो भी एक्स्ट्रा जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। तो पैसेंजर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी पैसेंजर पर मुसल्लत करनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए भाई। और अगर पाकिस्तान रेलवे से कोई हाई ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो भाई काइंडली एजुकेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को कि अपनी मर्ज़ी मुसाफिरों पर मुसल्लत ना करें, बल्कि मुसाफिरों की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें सीट अलॉट करके दें। हाँ AC स्टैंडर्ड जो है वो फुल है और इकॉनमी क्लास जो है वो भी फुल है, जो कि बाहर दिख रहा है। लेकिन पार्लर तो भाई ये देखिए आप 2-2 के कॉम्बिनेशन में सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। यार क्या बोले भाई, अब पार्लर में हम बैठ गए हैं, अब वो आएंगे तो हम उनसे सीट अलॉट इसी में ही करवाएंगे और देखते हैं कि कोई आएगा तो फिर उनके बिजनेस क्लास में चले जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं आया तब तक किसी में बैठना है। बाकी पार्लर की जो है वो भी कुछ ख़ास हालात नहीं है ऐसे कि इसमें ट्रैवल किया जाए। और वजह ये है कि ये तो पुराना पार्लर लगा हुआ है, कहाँ ये पार्लर और कहाँ ग्रीन लैंड का पार्लर। और इसके अलावा अगर इसका रिव्यू करें हम तो ये एक सामने की सीट में अगर आप देखें तो एक अदद ट्रे मौजूद है जिसके ऊपर खाना रख के आप खा सकते हैं, जिसके हालात थोड़े से ढीले ढाले दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक डॉक्यूमेंट रखने का एक पूरा सा नेट लगा हुआ होता है वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ नीचे एक अदद फुटनेस मौजूद है जिसके हालात थोड़े से नाजुक लग रहे हैं। डस्टबिन मौजूद है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खाली है। बाकी पुराना पार्लर है ये, तो इसमें चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं होते हैं। और शीशा जो है वो भी आपके सामने कि कितना गंदा हो रहा है। अब इसका टिकट जो है तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये होगा कराची तक का मुल्तान से। वो अब आते हैं तो फिर कंफर्म होगा कि कितना टिकट है एग्जैक्ट। ये शेरशाह जंक्शन से ट्रेन हमारे गुजर रही है और इसको जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से ब्रांच लाइन अलग होती है जो कि शेरशाह से कोटअड्डू तक जाती है, जिस पर हमने हाल ही में ट्रैवल किया है डीजी खान शटल ट्रेन का। उसमें आपने ब्लॉग ये रूट देखा होगा ज़रूर। और खैबर मेल हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है। लेट्स सी वो हमें कहाँ पर मिलती है और हम उससे कहाँ से आगे निकलते हैं, कहाँ पर ओवरटेक करते हैं। बाकी बाजार के हालात कुछ इस तरह के हैं जी दोस्तों। कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। शुजाबाद कुछ देर पहले ही गया है तो मैंने अपना कैमरा वगैरह जो है वो चार्ज पे लगाया हुआ था, तो जैसे ही थोड़ा सा चार्ज हुआ तो मैंने निकाल ली। तो अभी हम लोग खाने का भी डिसाइड कर रहे हैं कि खाना क्या मंगवाएं, क्योंकि हम लोगों ने खाना कुछ नहीं खाया है। नहीं हो रहा खैरियत, इंटरनेट इशू। तो फूड पार्टनर से बड़ी मुश्किल से हमने डिसाइड किया था कि अभी हम ऑर्डर दें अगर तो भावलपुर तक हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाए स्टेशन पे। लेकिन सीन ये है कि इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया है और क्योंकि खेत खलियान वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो अब हसन भाई थोड़ा परेशान है कि खाने में क्या मंगवाएं, क्योंकि अगर खाने का हमने ऑनलाइन नहीं मंगवाया तो हमें वही नान टिक्की कहते हैं जिसे आलू का कबाब होता है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि भावलपुर पर मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है, इंटरनेट चलता है यानी इंटरनेट चलेगा तो बाहर सब कुछ मंगवा लेंगे फूड पार्लर के थ्रू। अगर नहीं चलेगा तो फिर हमें वही स्टेशन का लोकल फूड खाना पड़ेगा। बाकी गर्मी इस वक्त जो है वो शदीद हो रही है भाई, इसी पार्लर के अंदर भी गर्मी लग रही है। ये सूरत हाल है। मैंने शेड गिराया हुआ था, अभी थोड़ा उठाया वीडियो बनाने के लिए। तो बस अभी जाता हूँ, मुँह वगैरह धोता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, क्योंकि डीजी खान शटल ट्रेन में सफ़र करने के बाद जो ये शर्ट है ये मट्टी हो चुकी है, पैंट भी मट्टी हो चुकी है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो चुके हैं। और अपने फेवरेट लोकोमोटिव की की शर्ट मैंने पहन ली है। और अगर आप लोग भी ये शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो घर बैठे मंगवा सकते हैं SpongyExpress.com पे जाकर। यहाँ पे नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू भी आप ये शर्ट मंगवा सकते हैं। और जो मैंने इससे पहले शर्ट पहनी हुई थी
एक लोकोमोटिव की वुडन लोकोमोटिव की है, वो भी आप इसी नंबर पर जाकर या indiaexpress.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको और भी डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे मुख्तलिफ ट्रेन से और मुख्तलिफ लोकोमोटिव के, तो इस पर विजिट ज़रूर कर लें। हो सकता है कि कोई डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए। फिलहाल ट्रेन तो हमारी उड़ती हुई जा रही है गीले वाले स्टेशन, बस कुछ ही देर पहले गया है और अब अगला स्टेशन जो है वो हमारा लूधरा जंक्शन होगा, जहाँ पे 3 रूट्स आकर मिलेंगे। एक मुल्तान वाला खानेवाल मुल्तान लूधरा, दूसरा खानेवाल झानिया लूधरा और तीसरा जो ड्राइवन से हमारी ब्रांच लाइन अलग होती है वो आके मिलेगी, यानी कि ड्राइवन कसूर पाकपतन मेलसी वाली लाइन्स पर हमारी पापा फेरी एक्सप्रेस चल रही है, वो वाला ट्रैक। तो इस लिहाज से दूसरा को जंक्शन कहा जाता है कि वहाँ पर 3 रूट्स आकर मिलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त बेहतरीन गर्मी हो रही है बाहर और एम्प्रेस भी हफ्ते करने के लिए बाहर आ चुका हूँ। तो भाई ये हैंडल्स इतने ज़्यादा गर्म हो रहे हैं कि इन पर हाथ भी जो है वो नहीं रखा जा रहा। सूरज इस वक्त फुल आग बरसाते हुए हैं और शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन ठंडी हवा का कोई अता पता नहीं है। गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है इस वक्त भी। तो ये रही भाई पूरी इंडिया टाउन शालीमार एक्सप्रेस, जो कि थोड़ा थोड़ा शाहसन एक्सप्रेस का टच दे रही है। भावलपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है सर ट्रेन। ये पहुंच चुकी है ट्रेन नवाबों के शहर यानी भावलपुर और टाइम हुआ है इस वक्त 5:06 पर अप्रोच बनाई है ट्रेन ने भावलपुर में। और भावलपुर का मेन प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे अपोजिट साइड पर है। तो वही सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद 5:12 पर ट्रेन हमारी निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। ये रही भावलपुर की एक खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग, जिस पर पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा लगाया गया है और पैसा लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। मैं ट्रेन रोक रहा हूँ या ये नहीं, मैंने ट्रेन रोक रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप कहाँ है बताएं तो सही है, बताओ कैसे चलेगी। अभी आप फैसलाबाद से कर रहे हो, आप कह रहे हो रोक दो। आप मेरे पास आए पार्लर कार में इधर आए, नहीं तो मैं कौन यहाँ पर है यार। अभी आप ये बताओ फैसलाबाद से लेकर इधर तक मेरे पास भाई बिल्कुल सही कह रहे थे अंकल और बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि मुल्तान से ट्रेन चली, अंदर कॉलर में बैठने के बाद भी पसीने आ रहे हैं। तो भाई ये पिज़्ज़ा है जो हमने भावलपुर में मंगवाया है और हमने तकरीबन शुजाबाद के बाद ऑर्डर किया था और तब तक हम भावलपुर पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा हमारा पहुंच चुका था। 10 इंच पिज़्ज़ा है और ये फ्लेवर कौन सा है हसन भाई? टिक्का, चिकन टिक्का फ्लेवर है और साथ में ये पास्ता भी मंगवाया है हसन भाई ने। तो चलें अब AFC भावलपुर, KFC का भाई लग रहा है मुझे ये। खैर KFC का तो बाइकआउट है भाई, तो चलें अब इसे खाते हैं क्योंकि अब भूख बहुत ज़ोर की लग रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और चलती ट्रेन में इस पार्लर कार पे हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। चलें, ये अच्छा हो गया कि आपकी तरफ का जो है वो टेबल टूटा हुआ है। अब इस पिज़्ज़े पे ज़्यादा हक मेरा है क्योंकि मेरे ज़्यादा करीब है ये। जो अल्लाह का नाम लेते हैं और पिज़्ज़ा खाना शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई देखने में तो।
बेहतरीन भाई, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। और जितनी भूख थी ना उस लिहाज से बहुत बेहतरीन लग रहा है, मज़ा आ गया। और चिकन आप देखें, चिकन भी अच्छी डली हुई है, ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी थोड़ी टॉपिंग की हुई, अच्छी टॉपिंग की हुई है इसमें। और टोटल मील हमें तकरीबन 1600 की पड़ी है, पास्ता और ये 10 इंच पिज़्ज़ा। वही 5:28 पर हमारी ट्रेन सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग रही है। और मैं तो खाना खा रहा था, जैसे मैंने बाहर देखा तो माशाल्लाह हमारी ट्रेन मेन लाइन पर नहीं बल्कि लूप पर लग रही थी। तो तभी मैं समझ गया कि मेन लाइन पर शायद 2 डाउन खैबर मेल या 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस खड़ी हो, जिस वजह से लूप पर लिया गया है हमारी ट्रेन को। गैस कुछ खड़ा हुआ तो है, 2 डाउन खैबर मेल है। हाँ, ये खैबर मेल ही है। तो वही सीन ये हुआ है कि 15 तारीख से कि ये जो हमारी शालीमार एक्सप्रेस है इसका टेक्निकल स्टॉप कर दिया है सम्मा सट्टा, यानी कि जिस ट्रेन का स्टॉप तक नहीं था सम्मा सट्टा, उसका टेक्निकल स्टॉप सम्मा सट्टा कर दिया है। और ऐसे ही आप पीछे देख सकते हैं कि खैबर मेल में खड़ी हुई है, खैबर मेल का भी टेक्निकल स्टॉप सम्मा सट्टा कर दिया है। यानी कि ट्रेन की चेकिंग, ट्रेन में वॉशिंग वगैरह ये सब पहले मुल्तान में होती थी, शालीमार की भी और खैबर मेल की भी, लेकिन ये दोनों जो है अब सम्मा सट्टा से होंगी। और अगर इस हमारी ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाया जाता और फिर यहाँ से ट्रैक चेंज करके ट्रेन वहाँ जाती तो ये सारे कोचेज़ जो हैं ये प्लेटफॉर्म पर होते। तो ये खैबर मेल को हमने यहीं पे ओवरटेक कर दिया है सम्मा सट्टा पर, और आगे बढ़ रही है हमारी ट्रेन सम्मा सट्टा से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खैबर मेल खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है सम्मा सट्टा को। स्किप नहीं बल्कि निकल रही है अब तो फ़िलहाल। तो कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि आवाम एक्सप्रेस और खैबर मेल और शालीमार का टेक्निकल स्टॉप जो है वो सम्मा सट्टा कर दिया गया है, यानी कि 15 तारीख से। तो खैबर मेल तो अपने उस वक्त के लिहाज से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन शालीमार का टेक्निकल स्टॉप नहीं किया गया क्योंकि ट्रेन हमारी निकल रही है आगे सम्मा सट्टा से बग़ैर पानी लिए। तो अल्लाह हाफिज़ खैबर मेल। तो ये नकली शाह हुसैन एक्सप्रेस निकल रही है सम्मा सट्टा जंक्शन से, नॉन पीटीए। तो नाज़रीन, यहाँ जब पूरी की सम्मा सट्टा था ट्रेन, हम ये समझे कि यहाँ से हमें होगा जो कि रोज़ के मुताबिक 15 GU 49-034 खैबर मेल की लीड पर के बाद आगे बढ़ गई। उसने यहाँ टेक्निकल स्टॉप तो नहीं किया। अब क्या वो खबर सच नहीं थी, झूठ थी, क्या वजह थी, लेकिन बहरहाल हमारी ट्रेन ने सब छोड़ दिया। एक अदर GMU 15 GMCU 15 है ये, क्योंकि 49 वाली सीरीज़ है, 4921 यहाँ पर मौजूद है मालगाड़ी के साथ। और ये पूरा यार्ड है सम्मा सट्टा का। हैरत है कि यहाँ पे इसका कोई भी एक प्रॉपर ट्रेन नहीं खड़ी हुई, ये पूरा डैमेज कोच एक हमारे सामने। ये शायद जाफ़र एक्सप्रेस का तो नहीं है, इसमें से ये नीचे हो गया। शायद जाफ़र एक्सप्रेस का हो। क्या
फाइनली ट्रेन ने हमारी छोड़ दिया है समरकंद जंक्शन को, और ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो नागपुर जंक्शन होगा। जी दोस्तों, कुछ इस तरह के स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। समरसट्टा से निकलने के बाद माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हिल रहा है ये पुराना कॉयर का कुछ, और किसी स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं हम। ये शायद मुबारकपुर होगा, अगर हमने मुबारकपुर स्किप ना किया हो तो। यस, ये मुबारकपुर ही है। और कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है मुबारकपुर को। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। जी दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है। अहमदपुर ईस्ट रेलवे स्टेशन को, जिसे हम डेरा नवाब साहब कहते हैं। स्टेशन का नाम डेरा नवाब साहब है, लेकिन गूगल पर जब आप देखते हैं तो अहमदपुर सड़किया लिखा हुआ आता है। दोस्तों, तो शाम 7 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है खानपुर में, और ये आप देख सकते हैं कि मुल्तान डिवीज़न और सक्कर डिवीज़न का बोर्ड। सक्कर डिवीज़न में हम लोग अंडर हो चुके हैं, मुल्तान डिवीज़न पीछे छोड़ दिया है, और नाजुक हालात जिस ट्रैक्स के हैं वो ट्रैक हमारी ट्रेन के नीचे आ चुका है। काफ़ी दिन से बनता हुआ ये ब्रिज एग्जैक्ट वहीं रुका हुआ है जहाँ मैंने लास्ट टाइम देखा था। शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 2.5 घंटे लेट पहुंच रही है कानपुर रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 10 मिनट हॉल्ट करने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है खानपुर कटोरा से। और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा रहीम खान। एक HM अथॉरिटी बिल्कुल हमारे सामने मालगाड़ी के साथ।
जी दोस्तों 10:42 पर हमारी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रुकी हुई है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और सामने से निकल रही है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। तो भाई अगर शालीमार की बात करें तो आज शालीमार तकरीबन 3 घंटे लेट हो गई है और 8:15 बजे ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर टाइम है। 7:50 अराइवल, 8:15 डिपार्चर। लेकिन अभी 10:50 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी यहाँ पे रुकी हुई है। तो होपफुली आज सुबह 6 से 7 के दरमियान ही पहुँचेगी ट्रेन कराची। तो बस उम्मीद ये है कि आगे मज़ीद लेट ना हो, अपने टाइम पर पहुँचा दें। तो ये इतनी जहमत भी नहीं की कि बोर्ड ही हटा दें। इस पर देख सकते हैं आपके रावलपिंडी लाहौरपिंडी लिखा हुआ है। रेल कार का ये कोच है। वैसे ओरिजिनल जो शालीमार में लगता है वो ग्रीन लाइन वाला पार्लर कार लगता है। तो भाई 10:55 पर फाइनली ट्रेन का डिपार्टिंग विसल हो गया है रोडी जंक्शन को अलविदा कहने के लिए। और रोडी को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 3 अलग होती है जो कि रोडी के बाद सक्खर जैकोबाद से होती हुई मज़ीद आगे सिब्बी कोयटा और फिर चमन बॉर्डर तक जाती है, यानी कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर। तो इसी रेलवे लाइन के यहाँ से अलग होने की वजह से रोडी को जंक्शन कहा जाता है। बाकी इसके अलावा रोडी एक पाकिस्तान का और स्पेशली सिंध का एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत अफसोस की बात यह है कि यहाँ सफाई सुथराई का वैसा निज़ाम नहीं है, ना ही कोई पैसेंजर फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। टोटल 4 प्लेटफॉर्म हैं, 2 डाउन के लिए और 2 अप के लिए। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अप की ट्रेन को डाउन पर और डाउन की ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर भी ले लिया जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस है हम लोग इस वक्त और ये कुछ वाइब है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो फाइनली ट्रेन बगैर सेकंड डिपार्टिंग विसल दिए निकल रही है रोडी जंक्शन से। ये सामने 214 डाउन मोइनी दड़ो पैसेंजर ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है जो कि सुबह निकलेगी कोटरी के लिए बरास्ता मेन लाइन 2 यानी कि दादू लाड़काना और 7 से होती हुई कोटरी जाएगी। बीच में इसका रूट कराची तक भी कर दिया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया रूट, जिस वजह से इसका दोबारा से रूट महदूद कर दिया गया कोटरी तक। GMU 424811 शंटिंग इन रूटिंग अंजाम देते हुए रोडी जंक्शन पर। तो ये आगे शाह हुसैन एक्सप्रेस से कोचेस लगे हुए हैं जो कि अलग ही चमक रहे हैं। इनके लाइट्स आप देख सकते हैं। रोडी जंक्शन साउथ केबिन। तो 11 बज के तकरीबन 2 मिनट पर ट्रेन हमारी निकली है रोडी जंक्शन से। तो अब देखते हैं कि हम कराची कब तक पहुंचते हैं और ट्रेन के हालात जो हैं वो ये आपके सामने। आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश जा रहा है शालीमार एक्सप्रेस में, वरना इतना रश अमूमन देखने को नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलता, जबकि आज कोई स्पेशल ओकेजन में नहीं है। लेकिन फिर भी आज काफ़ी ज़्यादा रश जा रहा है, जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पार्लर जो है ये भी फुल है। तकरीबन
तकरीबन 11:30 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन को। शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है इस वक्त। दोस्तों रात के 1:18 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी अभी बुछेरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और उसके बाद नवाबशाह। तो ये पास्ता मैंने नहीं खाया था, ये पास्ता वही है जो हमने भावलपुर में मंगवाया था पिज़्ज़े के साथ। तो ये मेरे हिस्से का रखा हुआ था, हसन भाई ने जो है वो खा लिया है लेकिन मेरे लिए बचा दिया था। तो रात के खाने में हम ये पास्ता ट्राई करते हैं। ठंडा हो गया है लेकिन ये और लग तो अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है भाई, मुझे तो लगा था कि फारे होगा लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं खाता हूँ फिर आपको नवाबशाह दिखाते हैं। जी दोस्तों रात के 1:40 पर हमारी 28 आवर शालीमार एक्सप्रेस ZCU 6317 के साथ एंटर हो रही है सिंध के दिल में यानी कि नवाबशाह शहर में। रात ज़्यादा हो रही है तो तमाम नवाबशाह के शहरी सो चुके हैं, जिस तरह से गली मोहल्लों में काफ़ी सन्नाटा और अंधेरा दिखाई दे रहा है। और ये कदर ट्रेन में मुझे नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है क्योंकि नवाबशाह पर शायद हॉल्ट किया हुआ है इस ट्रेन में, जहाँ पोस्ट बना रही है लेफ्ट से कौन सी ट्रेन होती है ये। GU20 लग रहा है और ये मुझे फरीद एक्सप्रेस लग रही है। ये फरीद एक्सप्रेस की है 4560 के साथ कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली। वही सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है नवाबशाह पर ट्रेन का और हमारे पायलट कार के कोच में तकरीबन सब लोग सोए हुए हैं। इकॉनमी क्लास का हाल देखते हैं। आज माशाल्लाह बड़ी भरी हुई चल रही है शालीमार एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया इकॉनमी का एक राउंड लगा के आए कि इकॉनमी में जगह है या नहीं। बेहतरीन भाई, आज तो इकॉनमी क्लास भी फुल है, बड़ा रश जा रहा है कराची। एक अलग ही वाइब हो गई है नवाबशाह पर। तो पहले जो है नवाबशाह भी जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से मीटर गेज के ट्रैक चलते थे, मौजूद हैं अभी भी बाकियात उनकी, जो कि मीरपुर खास के लिए निकलते थे और मीटर गेज की काफ़ी ट्रेनें जाती थी यहाँ से मीरपुर खास। बाकी इसके अलावा यहाँ से सकरंद के लिए भी ट्रेनें चलती थी, जिस वजह से नवाबशाह को जंक्शन कहा जाता है। तो ये शाह हुसैन के रूप में शालीमार यहाँ पर मौजूद है। जो भी है आज मुसाफिरों के मज़े आ गए कि उन्हें नए कोचेस मिल गए सफ़र करने के लिए। ये अच्छा सीन हो गया है। ये तकरीबन 6 के करीब कोचेस जो हैं ये शाह हुसैन के लगे हुए हैं। तो भाई हमारी ट्रेन का तो सिग्नल हो गया है तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद नवाबशाह पर, लेकिन अभी तक इनिशियल डिपार्टिंग विसल नहीं लगा है। तो बिल्कुल ट्रेन के ऊपर चंदा मामा भी मौजूद है, बेहतरीन। फरीद एक्सप्रेस का भी इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो गया और फरीद निकलना शुरू। तो वही पहले सिग्नल ग्रीन हुए थे और अब फिर ऑरेंज बाय रेड हो गए। मुझे पता नहीं क्या सीन है। खैर फरीद का डिपार्चर हो गया है यहाँ से।
जी दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर निकलना शुरू और सेम टाइम पर निकल गई हैं नवाबशाह से। ये मेन प्लेटफॉर्म नवाबशाह का, यानी कि अब प्लेटफॉर्म। यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होगा हैदराबाद जंक्शन। दरवाज़ा कर देते हैं बंद, जैसे कि बंद था। टंडवाद हम जा चुका है, अब अगला स्टॉप होगा हैदराबाद का। सन में नींद पूरी हो गई, नींद गुजारा हुआ है। गुजारा हुआ है। सही नींद तो घर जाके ही आएगी, लेकिन ये कि ये वो नींद थी जो पिज़्ज़ा खाने के बाद हाँ चलें फाइनली आ गई, थोड़े बहुत फ्रेश हो गए। बेहतर है। हाँ तो वही 3:50 पे मैं तो सो गया था अभी टर्न चलने के बाद। तो अभी हसन भाई ने मुझे उठाया है कि हैदराबाद आ गया। हैदराबाद पर रुकी हुई ये ट्रेन हमारी, और हसन भाई फिर साथ ही चाय और केक भी लिया है। मतलब हम 4 बजे नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी में कोई सिस्टम है नहीं, गाड़ी में कोई सर्विंग नहीं है। कोई सर्विंग नहीं है, तो एक रोड तक कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए अभी बनाया। ऐसा ही है बस। मतलब ये लास्ट ऑप्शन था एक तरह से, ये कह लें। इसके बाद फिर हमारी ट्रेन जाके डायरेक्ट लानी जंक्शन पर रुकेगी। तो चलें सुबह सुबह नाश्ता करते हैं 4 बजे। केक अच्छे हैं, केक अच्छे हैं, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। टेस्ट है। तो भाई तकरीबन फिक्स 4 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है हैदराबाद जंक्शन से और आगे बढ़ी कोटे जंक्शन की तरफ। तो देखना ये है कि 4 बजे चलने के बाद हैदराबाद से ट्रेन हमारी कराची कब पहुंचती है। मुझे तो लग रहा है कि तकरीबन 6:30 पौने 7 तक हम लोग डिग रोड पर पहुंच जाएंगे। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। जी दोस्तों, तो 4:05 पर ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है स्किप करने के लिए दरिया सिंध को, यानी कि कोटरी ब्रिज को। हैदराबाद के गली मोहल्लों से गुजरना है इस वक्त। दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। सन्नाटा है रोड पर, बराबर में रोड मौजूद है जाने के लिए हैदराबाद से कोटरी। ज़ाहिर सी बात है टाइम ऐसा हो रहा है, गैर टाइम कह लें हम, इस वजह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ओह खैर नहीं भाई, सन्नाटा नहीं है। एक बाइक वाले बाइक आए उड़ते हुए।
4:15 बजे आकर ट्रेन हमारी रुक गई है कोटरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। अगर कोई वजह भी नहीं है, आगे कोई भी ट्रेन नहीं चल रही, फिर भी एज़ यूजुअल कोटरी पर काफ़ी ट्रेनें आकर बिला वजह ही रुक जाती हैं, जिसमें से शालीमार भी आज ऐसे ही आकर रुकी है। हालांकि ट्रेन ऑलरेडी लेट है, जितना जल्दी हो सके तो कराची पहुंचना चाहिए। दोस्तों फाइनली कोटरी जंक्शन से निकल गई है ट्रेन, और शीशा जो है वो अंधेरे में और ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, दिन में जितना फील नहीं हो रहा था। बाकी अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन के किराए की बात करें सॉरी, तो ये देख सकते हैं कि ये है ओपन टिकट जो हमने मुल्तान से लिया था कराची तक का, जो कि हमें पड़ा था 2450 और 10 रुपये डॉक्यूमेंट चार्जेस, और 2460 का पड़ा था हमें टिकट। तो ये जो था ये सिर्फ इकॉनमी के लिए था, इसमें रिजर्वेशन वगैरह नहीं थी, बस टिकट था। मतलब आप सफ़र कर सकते हैं मुल्तान से कराची, भले आप बाथरूम के पास बैठे हैं, दरवाजे पे बैठे हैं या लटक के जाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिर्फ ये अथॉरिटी दी आपकी कि आप ट्रेन में जा सकते हैं कराची तक इकॉनमी क्लास में। फिर हम जो है वो कॉर्नर में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर सीन ये हुआ कि हमने अपना टिकट करवाया अपडेट मुल्तान से चलते ही, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ज़बरदस्ती हमें बिज़नेस क्लास में एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन पॉलर जब हमने देखा तो खाली पड़ा था, हम पॉलर में आके बैठ गए। और फिर हम बैठे रहे तो वो खुद आए, तो उन्होंने फिर हमें पॉलर में ही एडजस्ट कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि फिर ये टिकट उन्होंने हमें बना के दिया है शालीमार एक्सप्रेस का। तो पॉलर का जो किराया है वो 6100 रुपये है मुल्तान से लेकर कराची तक। तो ये देख सकते हैं आपके 36 से 70 रुपये हमने ऊपर दिए हैं, और फिर उसके बाद 6100 रुपये हमारे जब कंप्लीट हो गए 36-70 देने के बाद, तो हमारा ये टिकट इशू कर दिया गया हमें, जिसमें हमें सीट भी अलॉट की गई और साथ ही टिकट भी दिया गया। और अगर सर्विस वगैरह की बात करें तो 6100 रुपये में कोई भी सर्विस इंक्लूड नहीं है। इवन चार्जिंग सॉकेट जो है वो तक अवेलेबल नहीं है ट्रेन में, और खाने पीने की तो बहुत दूर की बात है, वो तो होता ही नहीं है भाई किसी ट्रेन में सिवाय ग्रीन लाइन और शाह हुसैन के। तो ये कुछ सिनेरियो है, और साथ ही कोई फूड वेंडर वाला भी नहीं आया पूरे रास्ते। मुल्तान से तकरीबन थोड़ा सा रास्ता रह गया कराची आने में, कोई चाय वाला, कोई खाने वाला, कोई गर्म अंडे वाला, कोई नहीं आया। सन्नाटे में जा रही है ट्रेन, जो भी लेना है स्टेशन से ही लें, बाकी ट्रेन में कोई नहीं आएगा। पहले लोग बोलते थे कि ट्रेन जो है गरीब की सवारी है, तो आज एहसास हो रहा है कि ट्रेन गरीब की नहीं बल्कि ट्रेन अमीर की सवारी है, क्योंकि 6100 रुपये में आपको कोई सर्विस वगैरह नहीं है मुल्तान से कराची तक। जबकि फैसल मूवर्स की अगर हम बात करें तो उनका टिकट 3700 रुपये है, यानी कि तकरीबन हाफ कह लें, और उसमें आपको खाना वगैरह भी दिया जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए LCDs वगैरह भी लगी होती हैं सीट्स के पीछे। तो ये मैंने लास्ट अभी बस में सफ़र किया है, तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ है। और इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस भी दिए जाते हैं, और साथ ही पानी आप जितना चाहे पीते रहें सफ़र में, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ट्रेन जो है ये गरीब की नहीं बल्कि ये अमीर की सवारी है, और बसेस कोचेज़ वगैरह जो हैं वो गरीब की सवारियां हैं, क्योंकि 3700 रुपये में आपको इतना कुछ मिलता है जो कि आपको 6100 रुपये में बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये कुछ है पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात और पाकिस्तान रेलवेज़। 6:22 पर ट्रेन हमारे गुजर रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन से। तकरीबन 20 मिनट तक ट्रेन हमारी ऑटो पर रुकी रही, और वजह कुछ खास समझ नहीं है। हालांकि इसमें कोई गाड़ियों का टाइम भी नहीं है, उसके एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई हो। तो 6:40 हम लोग पहुंच चुके हैं लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और हसन भाई का सफ़र जो है वहीं पे ख़त्म हुआ है। ओके हसन भाई, अल्लाह हाफिज़। बड़ा अच्छा ट्रिप रहा ये पूरा माशाल्लाह, मज़ा आया आपके साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा चलेंगे ऐसे किसी नए सफ़र पर। चलें, मज़ा आया हमें बस का एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल ठीक था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ऐसा ही है। कमियाँ थी वो रह गई हैं, वो वक्त के साथ साथ पूरी हो जाएंगी, और चीज़ें भी पता लग जाएंगी थोड़ी बहुत बसों के बारे में भी। इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंपनी। जी थैंक यू भाई, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, लांडी जंक्शन पर अच्छे खासे लोगों को उतारने के बाद ट्रेन हमारे मूव होना शुरू हो गई है डिग रोड जंक्शन और कराची कैंट की तरफ।
बहुत तेज़ी से काम होता जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। देख रहे हैं आपके ऊपर पिलर्स के ऊपर बीम पे डाल दी गई है। तो शाला फैसल बिल्कुल बराबर में आ चुका है हमारे, और रोड ट्रैफिक के साथ रेस लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। अप्रोच बना रही है डिग्रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो ये शालीमार के वापस पंजाब जाने का टाइम है, और इस वक्त ट्रेन पहुंची है कराची। ये सारी शालीमार की सवारियां मौजूद हैं अब प्लेटफॉर्म पर। तो जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र जो हमने कल 3:50 पर शुरू किया था मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। वो फाइनली सुबह 7 बजे आके ख़त्म हो गया है डिग्रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन ने तकरीबन 15 घंटे लिए हैं मुल्तान से कराची पहुंचने में। ZCU 306317 ने ट्रेन को लीड किया है। ट्रेन तकरीबन 5:45 बजे पहुंच गई थी बनकासिम, और 5:45 से लेकर ये जो 7 बजे हैं, ये सारा टाइम हमारा बनकासिम से डिग्रोड आने में वेस्ट हुआ है, ये कह लें आप। तो काफ़ी अच्छा हॉल किया ड्राइवर साहब ने हैदराबाद के बाद भी। और अब ये शाह हुसैन के रूप में शालीमार एक्सप्रेस कराची कैंट जाएगी, और फिर यही लाहौर जाएगी वापस। अगर रहमान बाबा को बली का बकरा ना बनाया और उसका रेक ना दिया तो यही जाएगी वापस, यानी कि 27 अब बनकर। तो ये था पॉलर का जिसमें हमने अपना पूरा सफ़र किया है। अगर ये न्यू ग्रीन लाइन वाला होता तो सफ़र का मज़ा आ जाता, लेकिन खैर इसमें भी सफ़र अच्छा गुजरा हमारा। तो आज वीडियो से इतना ही था। इंशाल्लाह फिर जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो वही 28 डाउन जा रही है, और 27 की मुझे लाइट दिखी है अभी अभी GU40 के साथ। तो किसी और ट्रेन के रेक को बली का बकरा बनाकर शालीमार बना दिया गया है, क्योंकि शालीमार तो ये अभी जा रही है हमारे सामने से। तो ये जो आ रही है ये कौन सी है? ये माइट भी पॉसिबल रहमान बाबा होगी। ये निकला शेयर लोकोमोटिव GU40 9025। बिजनेस क्लास 2 AC स्टैंडर्ड आज भी पॉलर कार पुराना वाला ही है। ये रहा।